तुमने भी कुछ नहीं कहा। क्यों? जबान नहीं हिली तुम्हारी? हाँ, कौरवों की सभा हो रही थी जैसे वहां पर, किसी ने अपना मुंह नहीं खोला। तुमने, प्रशांत ने, मम्मी जी ने घर की बहू को उठाकर घर से बाहर निकाल दिया, और वो भी ऐसे वक्त पर जब उसका पति नहीं वहां पर। एक लफ्ज नहीं निकाला किसी ने, एक लफ्ज नहीं निकाला। मिताली ने विरोध किया, क्या हुआ? उसे घर से बाहर कर दिया पापा जी ने, और अगर हम कुछ बोलते तो हम भी घर से बाहर हो जाते। हाँ, यानी पैसे नहीं मिलते, ये घर नहीं होता हमारे पास, है ना? डर गए हो तुम निरंक, सुख की लालच में सच्चाई नहीं देख पाए हो तुम। गुस्से की वजह से तुम सच्चाई नहीं देख पा रही हो रुचि। जरा सोचो, पापा अगर हमें घर से बाहर कर देते तो उन्हें उनकी गलती समझाने वाला कोई बचता नहीं उनके पास। मैंने तुम्हें भी उस वक्त चुप रहने का इशारा किया, और खुद भी चुप रहना मुनासिब समझा, तो वो सिर्फ इसी वजह से कि उन्हें समझाने का एक मौका हमारे हाथ से न निकल जाए। ऐसा मौका आएगा, तुम्हारे पापा समझ पाएंगे? हाँ, ऐसा मौका आएगा, मैं समझाऊंगा उन्हें। जरा गुस्से का जुनून उनके सर से निकलने तो दो, उन्हें तन्हाई का एहसास होगा, अपनों से बिछड़ने का दर्द उनको काटने लगेगा, तब आएगा मौका उनको समझाने का। और मिताली ने तो ऐसा नहीं सोचा। मिताली उन्हीं की बेटी है ना, वो ठीक पापा जी की तरह ही हर बात पे रिएक्ट करती है, उन्हीं की तरह सोचती है। इसीलिए तो वो दोनों बिजनेस में इतने सफल है, लेकिन अपने रिश्तों में कभी कामयाब नहीं हो पाए। दोनों में प्यार की कमी नहीं है रुचि, पर रिश्तों को बनाए रखने के लिए प्यार के साथ साथ धीरज की भी जरूरत होती है। तुम्हें यकीन है कि तुम्हारा ये धीरज, ये इत्मीनान कहीं तुम्हारे डर का दूसरा नाम तो नहीं? मैं किसी से नहीं डरता। अगर तुम डरते नहीं होते तो तुम अपने पापा और बहन की तरह बर्ताव क्यों नहीं करते? क्योंकि मैं उनका बेटा नहीं हूं। नहीं हूं मैं उनका बेटा। मैं गुरुदेव अग्निहोत्री और जितेंद्र भीमानी की बहन सुभद्रा का बेटा हूं। जिस गोद लिए हुए बेटे की बात कर रही थी, वो बेटा मैं हूं रुचि। ये क्या कह रहे हो तुम निरंक? हाँ रुचि, मेरे एक्सीडेंट की तहकीकात करने वाली डिटेक्टिव एजेंसी की रिपोर्ट पढ़ी मैंने। मैं शायद इसीलिए मैं जितेंद्र भीमानी जैसा बर्ताव नहीं कर पाया, उनका बच्चा नहीं हूं। लेकिन एक और वजह भी है रुचि। मिताली ने जो बर्ताव किया उसे गुस्सा माना जाएगा। अगर वो बर्ताव मैं करता तो मुझे लोग एहसान फरामोश मानते।